नमस्कार जी। आज हम पहुँचे हैं खोरवा में और यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो स्टार्ट हो गया है। और ये सत्संग जो है ऐसा सत्संग है कि इस तरह का सत्संग जो है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सत्संग में जो है किसी किस्म का जो है बैंड बाजा मजीरे वगैरह नहीं होंगे। हमने काफ़ी मरतबा हर जगह पे और हम देखते भी हैं कि जो है सत्संग रात को होते हैं और उसमें जो है बैंड बाजे होते हैं, मजीरे होते हैं, तंबूरे वगैरह होते हैं और वहाँ पे जो साधु संत आए हुए होते हैं, दाढ़ी वाले होते हैं, तकरीबन आपने देखा होगा उसके कपड़ा लिबास वगैरह हल जो है उसका जो है जितनी भी पोशाक होती है वो अलग होती है। पर यहाँ पे आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। ये सत्संग उस सत्संग से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये सत्संग होता है और इसमें क्यों बैंड बाजे नहीं हैं और इसमें क्या होता है, किस तरह ये सत्संग होता है। और हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो नशा वगैरह नहीं करते, किसी भी किस्म का नशा नहीं करते और जो भी इनकी जो शादियां होती हैं उसमें किसी किस्म का जो है दहेज वगैरह नहीं लेते। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी है, यहाँ पे जो है पानी की सेवा भी हो रही है और पानी पिलाया जा रहा है। और हम इनसे जानेंगे कि ये इनको कितने पैसे मिलते हैं पानी पिलाने की या यहाँ पे जो है ये सेवा वगैरह करने की। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जो है आपको बताएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में क्या बताते हैं और सत्संग में जो है ऐसा क्या डिफरेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। में कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये सारी जो है लोकेशन आपको दिखाएंगे, जैसे वहाँ पे जो है पानी पिलाया जा रहा है और काफ़ी जो है वहाँ पे जो है लोग बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स। और आगे भी हम पिंडाल के अंदर भी आपको लाइव दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊँगा और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रही हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रही हो। इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेज दी। लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूची। 1.25 लाख घड़ी है नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर एक ब्रह्म की साधना करो जिसके जाप का ओम मंत्र है, इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। देखा देखी मनमाने ढंग से माता दुर्गा की पूजा किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर माता ने अपनी पूजा के लिए मना क्यों किया है। तो अब आपको बता दें, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तृतीय स्कंद अध्याय 1 से 3 और 6, संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में प्रमाण है कि माता दुर्गा जी के पति काल ब्रह्म सदा शिव है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल ने स्वयं बताया है कि ब्रह्म लोक तक जितने भी प्राणी यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र में है। इससे ये स्पष्ट है कि माता दुर्गा और ब्रह्म काल अविनाशी नहीं है। यही कारण है कि माता दुर्गा ने अपनी भी भक्ति करने के लिए मना कर दिया है। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड नवम स्कंद अध्याय 7 श्लोक 38 से 42, श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 39 श्लोक 29 स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया गया है। तो वही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि योग यानी भक्ति बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का या ज्यादा खाने वाले साधक की कभी सफल नहीं हो। और इसीलिए गीता अनुसार नवरात्र आचरण है। और इस विषय में गीता ज्ञानदाता पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं ये सतलोक की प्राप्ति होगी, जहाँ जन्म मृत्यु व्रत अवस्था तथा अन्य कोई कष्ट नहीं है। इस लोक के विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ संखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो वही तथा उसकी भक्ति के सांकेतिक मंत्रों की जानकारी गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दी है, जिन्हें
केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो दर्शकों, आज पृथ्वी पर पूर्ण तत्वदर्शी संत भी मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जो धनु शिव, देवी दुर्गा और गणेश जी के यथार्थ मंत्र देते हैं। दूसरी बार में ब्रह्म पर ब्रह्म का सतनाम तथा तीसरी बार में पूर्ण ब्रह्म का सारनाम प्रदान करते हैं, जिससे साधक को सर्व लाभ होते हैं और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त भी हो सकेगा। अतः आप भी बिना समय गवाए शास्त्र विरुद्ध मनमानी क्रियाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले और अपना कल्याण करें। कबीर हमारा आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आकर, दुख बंधन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला, लाग खात पाऊ नारद सारद जाऊर रसनम, गौर जी और गणेश गुसाई, कारज सकल से हो जाई, धर्मा विष्णु और शंभु से तीनों देव हमेशा, सावित्री और लक्ष्मी गौरा, शिव देवा सिर कर है तोरा, पांच बतोया रमन की ना, तीन गुण मन साका जीना, सतपुरुष से ओंकारा, अवगत रूप जय गैनारा, कचमरा उपजय बिन आवे गाई। जी आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का एक फॉलोअर्स हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस सत्संग में जो है किस तरह ये सत्संग होता है और क्यों है जो है इस सत्संग के अंदर साधु संत जैसे होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और उनके जो है जटाएं होती है। सत्संगों में हमने काफ़ी मर्तबा देखे हैं और सत्संग जो है रात में होते हैं। ये सत्संग क्यों जो है दिन में हो रहा है और इस सत्संग उस सत्संग में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ऐसे साधु संत और ऐसे आप देख सकते हैं जो है दाढ़ी वगैरह वाले जो साधु संत होते हैं वो नहीं है, तो हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। सर क्या नाम है आपका? दास का नाम केवल दास है जी। केवल दास जी, कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट बदीन, तहसील गुलारची, यूनियन खोरवा से हैं। सर अभी जो ये सत्संग हो रहा है और इस सत्संग में हमने देखा है कि ऐसे कोई जो है जटाएं वाले जो होते हैं, दाढ़ी वाले साधु संत होते हैं और इसमें बैंड बाजे वगैरह होते हैं और मजीरे वगैरह होते हैं, जैसे तंबूरे वगैरह होते हैं, बट इसमें जो है सत्संग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सत्संग और उस सत्संग में क्या फ़र्क है? देखिए जी, यहाँ इस सत्संग में भिन्नता ये है कि जो दाढ़ी वाले संत हैं, यो गेरुए जो भगवे वस्त्र पहनते हैं, उनसे ये सत्संग थोड़ा सा आपको लगता है भिन्न है, तो इसकी मर्यादा भी भिन्न है। क्योंकि वो जो सत्संग है वो एक उसी में कई प्रकार के नशे वगैरह चलते हैं। जो दाढ़ी वाले संत जो तंबूरे, जो मजीरे, ढोलक बाजा, यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सत्संग चलाया जा रहा है। यहाँ परमात्मा हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सारी मर्यादा जो एक भगत की मर्यादा होती है, वो मर्यादा का पालन करना। सर आपने अभी मर्यादा का कहा, जो है आपने अभी जो है मर्यादा का कहा, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या मर्यादा बताते हैं? जी देखिए सर, बैठने का तरीका और या नशा आदि विकार किसी भी किस्म का न देज लेना न देना, बीड़ी, मांस, शराब, गुटखा वगैरह, ये सारी चीज़ों की पाबंदी परमात्मा लगाते हैं कि भाई संत जो होते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, तो इस मर्यादा का पालन करना बहुत अनिवार्य है। सर क्या आपने अभी नशे का बताया, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं तो क्या वो नशा वगैरह नहीं करते? जी न सर, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, जो शिष्य हैं, उनके नशा करने की बात तो दूर है, किसी को लेकर भी नहीं देते हैं, नहीं किसी नशेआवर चीज़ को हाथ लगाते हैं। सर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी है जो अभी सत्संग चल रहा है, इसमें क्या बताते हैं? इसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा पाने की सरल तरीके से विधि बताते हैं और परमात्मा
कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति हमें करनी चाहिए। यहाँ 33 करोड़ देवी और देवताएं हैं, तो उन सारों में जो श्रेष्ठ भगवान है उनकी पूजा बताते हैं, वो भगवान कौन है। तो शास्त्रों से प्रमाण करते हुए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कबीर भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, वो ही हमारे जो मरण जन्म के रोग हैं वो उसको काट सकता है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भक्ति है उसकी जो ये 3 गुण की भक्ति में आते हैं। तो गीता जी में और महापुरुषों ने वाणियों में भी बोला है, गुण तीनों की जो करते हैं भक्ति उसकी कभी न होती है मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो परमपिता परमेश्वर हमें ये बताया गीता जी से भी सिद्ध किया है कि गीता जी के अध्याय नंबर 15 और 1 से लेकर 4 श्लोक तक बताया कि ये उल्टा संसार भी पीपल का वृक्ष है, इसकी जो जड़ है सो ऊपर है, टहनियाँ जो नीचे है। तो इसी गीता जी के 15वें अध्याय में बताया गया रजगुण और सतगुण और तम गुण, ये तीनों गुण इस यानी वृक्ष के डार हैं। इस वृक्ष के डार हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो गुण हैं और इस वृक्ष के यानी डार हैं। तो परमात्मा पहले से बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन की डार, तीनों देवा शाखा है, भयपात रूप संसार। तो इससे साबित हुआ है कि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें गीता जी से भी सिद्ध कर बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो गीता जी से हमें प्रमाणित करके बताया है। सर, भक्त आत्माओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाकी जो भी संगत है, जो आपकी कम्युनिटी है, आप जी उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, हमें संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, संदेश तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ दे सकते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी वाणियों के माध्यम से उसकी बताई गई राह से वो ही संदेश दे सकते हैं। हम उसके दास हैं। ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई जो हमारे समाज में हिंदू कम्युनिटी में जो बड़े बड़े दाढ़ियाँ रख कर और भगवा वस्त्र पहन कर चल रहे, प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग तो सुनिए। धन्यवाद सर। सच्चाई जी।